अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ये आवाज आ रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब मुझे सुन रहे हो? बिलाल यार। वालेकुम अस्सलाम। जी सलमान। वालेकुम सलाम। ओके जी, ओके। अस्मा, अब्दुल्ला, अफशीन, आफ्ताब, अस्मा, मैनेजमेंट, सलमान, अली, ओके, तलहा। अच्छा जी, मुझे खाली कंफर्म कर लीजिएगा कि आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हो ठीक से। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। पहले आप लोग मुझे बताइए सारे स्टूडेंट जो हैं। हाँ जी। अच्छा, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद बिलाल है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ इस कोर्स के लिए। और काइंडली आप लोग सारे मुझे अपना स्मॉल सा इंट्रोडक्शन दे देना, ठीक है? हम लोग फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, ओके ओके। अस्मा, सलमान, ओके, आवाज आ रही है, ओके। सलमान, अस्मा, ठीक है, ओके। असद ने हमें ज्वाइन किया है। ओके जी। अच्छा जी, मेरा नाम बिलाल है। आई होप आप लोग मुझे सब सुन पा रहे हो ठीक से, ठीक है? और मैं इस कोर्स के मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है? और आप लोग जानते हो ये कोर्स आप जो अभी करने आए हो उसका नाम क्या है, हम क्या करने आए हैं? मे बी शायद आप में से बहुत से सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जो एक बैकग्राउंड रखते हो कंप्यूटर साइंस का, आईटी का। देखिए, मैं इस आईटी की फील्ड से समझ लें आप, तकरीबन मुझे ना करीब करीब 2 डिकेड्स हो चुके हैं, यानी कि 20 साल होने वाले हैं, ठीक है? इस फील्ड में ना मुझे, मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है कंप्यूटर साइंस में किया था, तब से तकरीबन 2004 की बात है, 3 की बात है। और उसके बाद से मैं इस फील्ड में हूँ। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी, मैंने मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंस के अंदर। और उसके बाद से मैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस में, आईटी कंपनीज में रहा हूँ। मैं तकरीबन 2008 से पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। जो डिफरेंट आईटी के जो कोर्सेज वगैरह हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के मैं कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था, एक लैंग्वेज है जावा, शायद आपने बहुत से लोगों ने नाम सुना भी है उसका, ठीक? मैं था जावा प्रोग्रामर। जावा मैंने पहले सीखी थी, मैं जावा प्रोग्रामर एक कंपनी में मैंने जॉब की एज ए जावा प्रोग्रामर। उसके बाद फिर मैं आगे डॉट नेट पे आया था, ASP डॉट नेट, सी शार्प वगैरह। एंड देन मैं फिर आगे मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस हैं जैसे PHP हो गई, मैंने उस पर काफ़ी काम किया है, ठीक है? तो मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता हुआ आया हूँ। और अब मैं बकायदा जो है टीचिंग की फील्ड में, हाँ, टीचिंग भी काफ़ी टाइम से मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब से ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, जूम पे लोग पढ़ना शुरू हुए हैं, ऑनलाइन टीचिंग जब से ये कोविड के बाद से ना काफ़ी ज़्यादा रुझान हुआ है लोगों का कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से ना। अच्छा, अब अभी जो है वो करेंटली मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जो वेब एजुकेटर्स है जहाँ पे आपने अभी ज्वाइन किया है। इसके अलावा 2-3 और इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से मैं उनके थ्रू मैं पढ़ा रहा होता हूँ। मेरा अपनी एक आईटी कंपनी है, क्लोट एट क्लाउड के नाम से,
ठीक है। मैं वहाँ का हेड हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। वहाँ पे मैं मुख्तलिफ कंपनी के जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, मुख्तलिफ वहाँ पे लड़के हैं लड़कियां हैं जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, वो मेरी टीम का एक पार्ट होते हैं। यानी कि एज अ फ्रीलांसर आप इसमें काम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैं अपना मजीद इंट्रोडक्शन देता हूँ, लेकिन काइंडली मैं आप लोगों का ज़रा इंट्रोडक्शन चाहूंगा। ठीक है। काइंडली आप लोग सारे लोग मुझे वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन दे दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप क्या जानते हैं उस कोर्स के बारे में। ठीक है। फिर एक जो है कोर्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो काइंडली आप लोग सारे काफी सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं माशाल्लाह से, 12-13 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो आप लोग बारी बारी अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो मुझे। ठीक है। सारे लोग अस्मा के नाम से एक हैं, मोहतरमा अब्दुल्ला हैं, अफशीन है, आफ्ताब है, अस्मा एक और हैं, जी और मोहम्मद अली, मोहम्मद हुसनैन, निशा। आप सारे लोग ना मुझे अपना एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक है जी। अस्मा, आप स्टार्ट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, अपने मेरा बारे में नाम बताइएगा, और थोड़ा सा जी जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आप किस बैकग्राउंड। मेरा नाम अस्मा अली है, कराची से मेरा जी जी ताल्लुक है। जी। और हाँ जी, बोले बोले जी। मैंने BSIT किया है। मेरा कंप्यूटर साइंस का ही बैकग्राउंड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम्म। बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे जो लैंग्वेजेस वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, और काफी टाइम से मैं टीचिंग कर रही हूँ वेरी नाइस, कंप्यूटर वेरी नाइस। साइंस अच्छा, की। तो और अभी यह जी अच्छा, और ये फुल स्टैक वेब ओके, डेवलपमेंट गुड गुड। कोर्स अच्छा, है, बेसिकली मैं भी करा। यहाँ पे कोई वॉइस हम्म। कैन यू हियर मी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है शायद ना। जी, बोले बोले। जी जी। हाँ तो जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ। कोर्स तो या फुल गो हेड, बोले। स्टैक डेवलपमेंट का है, लेकिन मैं इसका फ्रंट एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट का तो नहीं हूँ। तो ठीक हो गया। और ठीक है। ठीक हो यही गया। सीखने आई हूँ। हम्म। ठीक है। ओके, ये ठीक नहीं आई है। अच्छा, ठीक हो गया। कंप्यूटर साइंस में आपने डिग्री हासिल की है, हाँ जी। और क्या कहते हैं, अच्छा कितना टाइम हो गया आपको किए हुए BSIT? अस्मा, मुझे किस ईयर में किया था तकरीबन, आपने और कहाँ से किया था आपने? मैंने 2010 में की। मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से किया था। मैं हैदराबाद से भी हूँ, मतलब हैदराबाद से मैं अच्छा, काफी टाइम। वहाँ से belong हूँ। जी अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ओके, गुड गुड, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन इसके बाद में किसी इंडस्ट्री में काम नहीं किया आपने पढ़ने के नहीं, मैंने बाद? आपने हाँ, पढ़ा, अब बस मैं अपना टीचिंग पे आ करियर, गया आपने ना? जी मैं ओके, करियर मेरी तरफ। स्विच करना चाहती हूँ। ओके ओके। गुड गुड गुड, ठीक हो गया। अच्छा जी, और अपने बारे में कोई और, बहुत शुक्रिया असमा आपका। बाकी और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे? अब्दुल्ला है, अफशीन, आफ्ताब, एक और भी असमा के नाम से स्टूडेंट हैं। बाकी सारे लोग जो भी हो मुझे सुन रहा है, काइंडली अगर आप लोग माइक म्यूट मतलब बोलना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर टैप कर सकते हैं। हाँ, बहुत से लोगों के मैसेज आए हुए हैं। अब्दुल्ला का आया हुआ है, ठीक है, मैंने अभी देखा है। अब्दुल्ला बैचलर्स कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, नेशनल यूनिवर्सिटी, वेरी नाइस, इस्लामाबाद से, वेरी गुड। ओके, ये हमाद हुसनैन, BS कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है। ओके, नाइस। अफशीन खान, माइक इशू है, कोई बात नहीं, जिसका माइक इशू है कोई मसला नहीं है, आप चैट पे बात कर सकते हैं मुझसे। ठीक है। अच्छा जी, आपका नाम इरफान रमजान है, आप BCom के स्टूडेंट हैं, डूइंग CO एंड फ्रीलांसिंग, वेरी नाइस, गुड। यानी कि आप भी IT का बैकग्राउंड रखते हैं इरफान। आई एम ऑल्सो ऑन चैट बॉक्स। ओके जी, मैंने देख लिया आपका मैसेज भी। अच्छा जी, ठीक हो गया, बेहतरीन। अच्छा, और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे? यहाँ पे ना अजान भी शुरू हो गई है, मैं असर की ना, तो हाँ, अगर आप टैप करके बता दें। आप लोग सारे इस्लामाबाद से हैं आप, बैकग्राउंड बैंकिंग का है, गुड। मास्टर इन इकोनॉमिक्स, नो बैकग्राउंड ऑफ IT, कोई मसला नहीं। IT का बैकग्राउंड नहीं है, कोई बात नहीं। हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है। निशान फ्रॉम लोधरा, स्टडी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी BWA कैंपस। ओके जी, निशान आ गए, अस्मा आ गई। ओके जी, आफ्ताब, और कौन है, निशान राशिद, ठीक है, from Karachi, BS in Computer Science, have done in backend using JavaScript for 3 projects. Oh, very nice. आपने तो 3 प्रोजेक्ट बनाए भी हुए हैं JavaScript के ऊपर, ग्रेट। तो बैकएंड में हमने JavaScript यूज की है, ग्रेट। कोई हमने फ्रेमवर्क यूज किया होगा, एक्सप्रेस वगैरह, आई थिंक। ओके, नाइस। ओके जी। तो अच्छा, 2 और लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, आफाक और तहा, ठीक है। Have done backend using JavaScript 3 projects. My name is Talha Khan. I belong to Peshawar. BS CS कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं।
ग्रेट, माय नेम इज ओके जी। और किसने मैसेज कहा है? ओके, एक्सप्रेस एंड नोट डॉट जिसमें पी की थी बैक एंड। वेरी नाइस निशा, गुड, सही है। तो आप थोड़ी सी एक्सपीरियंस लगती हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा जी, और कौन है? मोहम्मद अली फ्रॉम आरिफ वाला, एमसीएस किया हुआ है आपने। ओके जी अली, ठीक है जी। अली, निशा, तलहा, आफ्ताब, जिशान, असमा, सलमान, अब्दुल्ला, अफशीन, हुसनैन, इन लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया है। और कोई रह गया? यहाँ पे ना अजान हो रही है, उसमें अजान का जरा वेट कर लेता हूँ जब तक आप लोग अपना ना इंट्रोडक्शन दे दो। यहाँ पे ना अजान हो जाए, 1 मिनट का हम लोग वक्फा लेते हैं। इन द मीन वाइल आप यहाँ पे अपने बारे में बता सकते हैं चैट में ना। मैं खाली 1 मिनट के लिए खामोश हो रहा हूँ, मैं अजान को सुन लेते हैं। सिद्दीकी। ओके गुड। Would also like to know about career projects without a computer science degree. Please also discuss this. Okay, सलमान, मैंने आपका मैसेज नोट कर लिया है। ओके जी, अजान हो चुकी है। मैंने अजान का ब्रेक लिया था, ठीक है। अच्छा, अब में से बहुत से लोगों ने और ज्वाइन किया है। काइंडली जो रह गया है वो भी, हाँ, तलहा अकरम, आपको नॉलेज है एचटीएमएल सीएसएस की। तलहा इकराम, ग्राफिक डिजाइनर है, प्रोफेशन वन टू लर्न वेब डेवलपमेंट। ओके, वेरी नाइस, आप सही जगह पे आए हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, और कोई रह गया है जो अपना एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन दे दे हमें? मेरे ख्याल में काशिफ ने ज्वाइन किया है, काशिफ है एक, और तहा, सिद्दीकी, हुसनैन, ठीक है, और शाहजेब ने अभी हमें ज्वाइन किया है जी। आप चाहे तो माइक अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या यहाँ पे टैग कर सकते हैं जी। अब्दुल्ला, असमा, किसी ने भी माइक अनम्यूट किया था अपना? ओके, चले। देखें, मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ जी। तरह कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है, जिसको जो बात करनी हो ना वो माइक अनम्यूट कर सकता है, ठीक है। बीच में आप मुझे रोक सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, एक ओरिएंटेशन है जिसमें हम लोग सिर्फ एक नो हाउ ले रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं। मैं अपना आपको बता रहा हूँ, देखिए। तो खैर, जो भी अपने बारे में लिखना चाहे आप लिख सकता है, मैं पढ़ लूंगा उसको, ठीक है। मैं बात स्टार्ट करता हूँ। मैं भी, जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मुझे तकरीबन इस फील्ड के अंदर 18 to 20 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। और मैंने स्टार्ट किया था आप ही लोगों की तरह। इस फील्ड को मैंने पढ़ा था, सीखा था, ट्रेनिंग हासिल की थी, मेरी डिग्री इसी फील्ड में हासिल की थी, कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। एंड देन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की। एज अ, मैंने जैसा को बताया कि मैंने जावा से स्टार्ट किया था, ठीक है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद मैंने पीपीएचपी, डॉट नेट, और आजकल जो है ना, ये दो बहुत
फेमस लैंग्वेजेस हैं जिसका हम कोर्स करने वाले हैं। आपको पता है हम कौन सा कोर्स करने आए हैं? आप सब लोग जानते हैं ना, हम जो कोर्स कर रहे हैं उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है ना, फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं हम लोग ये कोर्स, है ना? सवाल ये पैदा होता है हम क्यों इस फील्ड में आए हैं, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसकी कोई इसकी फायदा है। जाहिर सी बात है आप लोग अपना टाइम इस पर लगा रहे हैं। हाँ जी, फुल स्टैक डेवलपमेंट जी इरफान, हाँ मन स्टैक डेवलपमेंट, वेरी नाइस शाहजेब, मन स्टैक, जी हाँ मैं भी पूरा डिफाइन करता हूँ आप लोगों को ना, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये आईटी की फील्ड है, एक कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। यू नो जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है वो जानता है इस बारे में कि हम जब कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल करते हैं तो हमें मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक के कोर्सेज होते हैं, मैथमेटिक्स पे पढ़ाई जाती है हमें, ठीक है। ये जो आईटी है ना ये हर ही फील्ड में आ चुका है, काफी टाइम से आ चुका है, लेकिन अब तो ये आजकल तो एआई का दौर है, मशीन लर्निंग का दौर है, ब्लॉकचेन, एनएफटी का अगर सुना होगा, वेब 3.0 आ चुका है। टेक्नोलॉजी एडवांस से एडवांस होती जा रही है ना। आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हो ना? मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है लाउड एंड क्लियर? पहली जरा मुझे बता दें, खाली यस लिख दें यहाँ पर आप सारे लोग जिसको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हो? अब्दुल्ला, आफाक, आफ्ताब, अस्मा, काशिफ ओके जी, 8 लोगों के मैसेज यहाँ पे आए हैं, वेरी नाइस, ठीक है। सब लोग मुझे सुन रहे हैं? गुड, हाँ जी, अस्मा, तलहा, आफाक, ओके, क्लियर आ रही है, ओके गुड, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हैं, ठीक है। मैं आपको लिख के समझाता हूँ ना, ठीक है। सर योर वॉल्यूम इज वेरी स्लो, अरे वॉल्यूम स्लो है मेरा? मैं तो काफी लाउड बोल रहा हूँ। अब ठीक है, अब देखिए आवाज मेरी बेहतर हुई पहले से? सिर्फ अली को मेरी आवाज स्लो आ रही है या बाकी लोगों को भी स्लो आ रही है? काशिफ, आफ्ताब, आफाक, अस्मा, मेरी आवाज स्लो है क्या अभी? No, देखिए it's loud and clear. ओके ओके, अली फिर Your मेरे ख्याल में voice शायद is. आपका माइक मसला कर रहा हो, उनका आपका Zoom को करीब आ अपने जाओ Zoom आप। माइक सेटिंग वो करना है. हाँ सर नॉइस, सर नहीं, सर नॉइस सही है ना बस, ओके ठीक है। काइंडली आप चेक कर लो क्योंकि मैं तो बिल्कुल लैपटॉप के बिल्कुल करीब बैठा हूँ, मैंने माइक लगाया हुआ है, मेरा नेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, क्लियर बट नॉट कंसिस्टेंट। ओके ओके, देखें ध्यान रखें कि जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हो वो जरा विंडो के पास बैठे हो, नेट सही चल रहा हो, थोड़ी ऊंचाई पे रखो तो आपकी डिवाइस है, ठीक है। इस तरह की थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखें तो नेट बिल्कुल सही चलेगा। अच्छा जी, तो भाई देखें ये जो हम करने आए हैं ना कोर्स, इसकी बहुत मार्केट में वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, बहुत जॉब्स हैं, बहुत काम है, बहुत फ्रीलांस काम है। फ्रीलांसिंग सुना है आप लोगों ने? फ्रीलांसिंग क्या होती है? मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ और फिर मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं एक सिंपल सी नोटपैड की फाइल बनाता हूँ मैं, और मैं बारी बारी आपको हर पॉइंट समझाता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरा डेस्कटॉप है ये, मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लिया, वेब डेवलपमेंट, मैं इसको कहता हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है, सही है। और ये मैंने फोल्डर बनाया है, आप देख सकते हैं मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ मैं, और एक मैं नोटपैड की फाइल बना रहा हूँ मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है। मैंने एक नोटपैड की फाइल बनाई, इसमें इसका मैं नाम रख देता हूँ रोड मैप, ठीक है। हम एक रोड मैप डिस्कस करते हैं, सॉरी सर इट्स नोटपैड फाइल, मैंने गलती से फोल्डर बना लिया, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट, और मैं यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल बनाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल बना ली है, इसका मैं नाम रख देता हूँ रोड मैप, ठीक है, रोड मैप। चले सर, yes sir, know about freelancing, okay good good, very nice, freelancing के बारे में जानती हैं इसमें, ठीक है। अच्छा काइंडली तरह अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं? थोड़ी सी इको आ रहा है आपकी साइड से ना, आप प्लीज टाइप करके पूछ लीजिएगा। आप लोग टाइप करके पूछ लो, मेक श्योर प्लीज आप जहाँ पे हो वहाँ पे शोर ना आ रहा हो, है ना, बैकग्राउंड नॉइस ना हो, ताकि बाकी लोग ना डिस्टर्ब हो, ठीक है। आपको जो भी यहाँ पे बात करनी हो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं बस मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, मैं एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन दे दूं। सर प्लीज टेल मी अबाउट एवरीथिंग, एवरीवन प्लीज टेल एवरीवन टू क्लोज देयर माइक्स। हाँ जी प्लीज सब लोग अपने माइक के पास बैठो, ठीक है। और क्या कहते हैं, ज्यादा बेहतर ये कि आप टाइप कर लो यहाँ पे ना, अगर आपको कुछ आप सुनो मुझे, अगर चाहो तो बोल भी सकते हो, लेकिन अभी ज्यादा बेहतर ये कि आप यहाँ पे टाइप करके बात कर लो, ठीक है। चले तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अफान ने हमें ज्वाइन किया है, अफान ने हमें ज्वाइन की है, ठीक है। 21 हैं हम लोग मुझे मिलाकर, ठीक है। चलिए जी, तो अच्छा अब मैं आपसे क्या कह रहा था, पहली बात तो मैं अपना मोटी मोटी बातें कर लेता हूँ। देखें यू गाइस नो कि ये एक कंप्यूटर की फील्ड है ना,
इसे कंप्यूटर साइंस की फील्ड कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस जिससे आईटी भी आप कह सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब हम लोग आईटी में कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल करते हैं तो हमारे पास कई सारे डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। कुछ लोग नेटवर्किंग में चले जाते हैं, नेटवर्किंग का आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस फील्ड है, ठीक है ना। कुछ लोग प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं, जैसे हम लोग आए हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, राइट, हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ग्राफिक्स को सेलेक्ट करते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं। कुछ लोग डेटाबेस में चले जाते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, इसमें और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिक जरा बातें करूंगा, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट किया है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मतलब कोडिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग में से होती क्या है, मैं थोड़ा इसका स्मॉल सा एक इंट्रोडक्शन दूं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, क्या बोलते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। लेकिन ये जो हम लोग जो है, इंसान जो है, वो भी प्रोग्राम हुए हैं, है ना। अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, हम भी प्रोग्राम है, हमारा जहन भी चल रहा होता है ना, हमें भी हमारा दिमाग जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। वैसे हमारे पास ये जो हमारी डिवाइसेस हैं, हमारा जो कंप्यूटर हो गया, हमारा जो लैपटॉप हो गया, हमारा जो मोबाइल हो गया, हमारे जो टैबलेट्स हो गए, ये सब प्रोग्राम हुए हैं, उनमें एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, ठीक है। तो वही सॉफ्टवेयर हम बनाना सीख रहे हैं, लेकिन हम वो सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं जो वेब का सॉफ्टवेयर है। हाँ जी, अब मैं बात कर रहा हूँ वेबसाइट्स की, क्योंकि कोर्स हमारा क्या है, वेब का है। मगर इसमें 3 मेजर पार्ट है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन और एक मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल का भी ऐसे बहुत सारा हर चीज मोबाइल पे चली गई है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि मोबाइल का भी कोर्स आपको इन फ्यूचर में करना चाहिए। अभी हम लोग वेब पे हैं, ठीक है। ये जो नोटपैड आप देख रहे हो कि डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट किया है वेब, है ना। मैं वेब के नीचे आया था, हम वेब की प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, हम वेब इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, हम वेब कर रहे हैं यहाँ पर, हम वेब की बात कर रहे हैं। वेब यानी कि वेबसाइट की बात कर रहे हैं, आसान वर्डिंग में हम वेबसाइट को डेवलप करना सीख रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप एंड वेब, अरे नाम ही बता रहा है, देखो यार, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप मतलब जो डेस्कटॉप पर चलता है। डेस्कटॉप हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। ये जो नोटपैड नहीं देख रहे हो आप, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये एक्जी फाइल होती है, इसको इंस्टॉल करके ये डेस्कटॉप पर चलता है। और जो वेब होता है, जो वेब का सॉफ्टवेयर होता है, वो वेब पे चलता है, वो ब्राउजर पे चलता है, यानी कि वेबसाइट्स। ये डिफरेंस है, ठीक है। डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद एक आइकॉन बनाता है, जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं होता एंड्रॉइड का, आप एंड्रॉइड की ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो एंड्रॉइड पे चलती है। डेस्कटॉप के लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस शायद, इसमें सी लैंग्वेज, C++ है, ठीक है, ASP.NET भी है, पाइथन भी काम करता है, मुख्तलिफ लैंग्वेज काम करती है, ठीक है। डेस्कटॉप के एप्लीकेशन मुख्तलिफ लैंग्वेज से हम बना सकते हैं। पाइथन है, पाइथन का नाम सुना आपने, पाइथन बड़ी फेमस लैंग्वेज है वर्ल्ड की, ठीक है। पाइथन हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, ठीक है, ये सारी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ओके जी, ठीक है, चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, हमात ने हमें ज्वाइन किया है, कौन स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है, हमात, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं बस जरा समराइज कर लेता हूँ चीजों को, कि मैं जरा देखिए, वो तो हम इसमें जितनी बातें करते जाएं, वो हम तो चलती रहेंगी बातें हमारी ना। मैं जरा बिल्कुल आपको स्पेसिफिक बताता हूँ हम क्या करने वाले हैं। देखिए, हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे। हमारी जो देखिए, ये जो वेबसाइट्स है ना, जो वेबसाइट्स हैं, ये मोबाइल में भी चलती हैं, ये लैपटॉप पे भी चलती है, ये डेस्कटॉप पे भी चलती है, हमारे कंप्यूटर से भी चलती है, ठीक है। लैपटॉप, आईपैड, कौन सी डिवाइस हम लोग नेट यूज करते हैं, मोबाइल हो गया, है ना, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, टैबलेट हो गया, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। ये जो वेबसाइट्स हैं जो हम इस कोर्स में बनाना सीखेंगे, हम एक रिस्पॉन्सिव फुल स्टैक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ये फुल स्टैक का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये फुल स्टैक जो टर्म यूज होती है ना, फुल स्टैक का मतलब होता है आपका आ गया फ्रंट एंड, आपका आ गया बैक एंड, और आपका आ गया डेटाबेस, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। फुल स्टैक का मतलब क्या होता है, फुल स्टैक मतलब फ्रंट एंड, बैक एंड डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस। या बिल्कुल असमा, फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है। हाँ जी, एपीआई क्या होती है, अच्छा बताता हूँ। जी हाँ, एपीआई भी हम लोग पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग इंटरफेस को बोलते हैं एपीआई, ठीक है। एपीआई जो होती है ना, वो मुख्तलिफ हमारे समझे के, एपीआई का मतलब क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हम अपनी एप्लीकेशन के साथ एपीआई को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। हाँ जी, फ्रेमवर्क्स, बिल्कुल बिल्कुल फान, यहाँ से मैं यहाँ पे नाम यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। तो मैं फ्रेमवर्क्स क्या होता है, जो एक रेडीमेड चीज को बोलते हैं। जैसे फ्रेमवर्क हम लोग किस कोर्स में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग 2 फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, ठीक है। एक को बोलते हैं लारावल, हाँ जी, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स। ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, इसमें एक लारावल फ्रेमवर्क हो गया, एक हमारा मनस्टैक हो गया ना, ठीक है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। लाइब्रेरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक रेडीमेड चीज होती है, जो रेडीमेड चीज होती है उसको हम लोग सिर्फ कॉल कर रहे होते हैं, वो हमारा काम आसान बनाती है। अब जो है ना, प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल नहीं रही है, क्योंकि फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, और फ्रेमवर्क से हमारा काम स्मॉल प्रोग्राम्स विच कनेक्ट क्लाइंट प्रोग्राम टू सर्वर प्रोग्राम, बिल्कुल ये बेसिकली एपीआई की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। एपीआई के थ्रू हम लोग एक एप्लीकेशन को से बोलते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन दिस प्रोग्राम विच फ्रेमवर्क्स वी लर्न, यार हम पढ़ेंगे
लारावल PHP का फ्रेमवर्क है लारावल, हम वो पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, पूरा ये स्टैक है, इसे बोलते हैं मन स्टैक, हम ये पढ़ेंगे। मन स्टैक में MongoDB, एक्सप्रेस, वाई लारावल, या लारावल क्यों पढ़े। हाँ देखिए, लारावल पढ़ने की वजह ये है कि अब अभी भी चले अब आपने नाम सुना ये फ्रीलांस के जो सॉफ्टवेयर है सारे, जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड में क्या होगा बताता हूँ। अच्छा, मैं मुख्तलिफ क्वेश्चन जहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग जरा वेट करोगे, अस्मा, शाजेब, अस्मा और बाकी सारे लोग, मैं ना स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ मैं, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ, मन, या मैं जरा समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप ना, ठीक है। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, सारा कुछ ना बता देता हूँ ना स्टेप बाय स्टेप। देखिए, फ्रंट एंड का मतलब होता है क्लाइंट साइड, इसे क्लाइंट साइड भी कहते हैं, इसको यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस, यानी कि जो नजर आता है इसे क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस। जिसको आप व्यू करते हो, जिसको आप देखते हो, इसे यूजर इंटरफेस कहते हैं, इसे फ्रंट एंड भी कहते हैं। ठीक हो गया। हाँ, GUI भी कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मगर वो डेस्कटॉप को एप्लीकेशन को कहते हैं, GUI जो होता है। ठीक है, हमारी वेब में इसको UI कहते हैं। सही हो गया। चले जी, तो एक होता है बैकएंड। अब बैकएंड क्या होता है? बैकएंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैकएंड हमारी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी कहलाती है, हमारा सर्वर साइड कहलाता है। देखो, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये जो हो गया आपका फ्रंट एंड, ये जो होगा आपका बैक एंड, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। एक होता है UI, एक होता है फंक्शनैलिटी, और एक होता है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस का पता है ना आपको, जहाँ पर डेटा स्टोर करते हैं हम लोग। ठीक है, डेटाबेस तो सबको पता होगा। ठीक है, जो नॉन फील्ड का नहीं भी है वो भी जानता होगा, डेटाबेस में हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। देखें, एक है आपका फ्रंट एंड जो नजर आता है, जैसे नोटपैड को आप देख सकते हो ना, मैं इसको देख सकता हूँ, मैं इसको व्यू कर सकता हूँ। इज इन अ बिग हरी टू लर्न एवरीथिंग इवन बाय टुडे, आई थिंक। नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे मौका दीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज बता देता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज सुना देता हूँ मैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, कोई मसला नहीं है, आप लोग कुछ यहाँ पे कर सकते हो। अजान हो रही है? अच्छा, मेरे पास अजान हो चुकी है। मैं लाहौर में हूँ, तो यहाँ पे अजान हो चुकी है। अजान हो भी तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में आपके शहर में अजान हो रही है, तो काइंडली आप उसका एहतराम कर सकती हैं, आप खामोश हो जाएं, आप सिर्फ देखिए। यहाँ पे अजान हो चुकी है ना। ठीक है, अच्छा जी, तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीन चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं फ्रंट एंड, एक को बोलते हैं बैक एंड, एक को बोलते हैं डेटाबेस। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ वेबसाइट की बात नहीं कर रहा। आप वेबसाइट को छोड़ दो, आप किसी भी चीज को पकड़ लो। आप हर चीज में एक उसकी लुक होती है, एक उसकी फंक्शनैलिटी होती है, और इसका एक डेटाबेस होता है। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ, वो है चाय का कप। क्या बोला मैंने? चाय का कप, है ना, एक सिंपल सा चाय का कप या ग्लास। ठीक है, मैं आपको इसकी मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सर बैकएंड में डेटाबेस ही यूज होता है, बैकएंड डेटाबेस को यूज करता है। ठीक है, मैं भी समझाता हूँ। यूजर, आप जिस नाम, अभी यूजर के नाम से आए हुए हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसकी भी मिसाल देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड प्लीज। देखिए, अगर मैं आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस की मिसाल दूं, तो इसके लिए इस चाय के कप को समझ लो आप। मुस्कान, ओके मुस्कान, प्लीज वेट कीजिएगा। ये मुस्कान, देखिए, जिसको हम व्यू करते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, उसको फ्रंट एंड कहते हैं। जैसे जो चाय का कप हो गया, इसका जो वेट हो गया, इसका जो कलर हो गया, इसकी जो वेट हो गई, इसकी जो हाइट हो गई, ये क्या है? इसका UI है, इसका डिजाइन है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका फ्रंट एंड है, इसका फ्रंट एंड है। और जो उसकी फंक्शनैलिटी है, जो चाय की कप की फंक्शनैलिटी है, वो क्या है? ये चाय, पानी, दूध कंटेन करती है। जो उसका काम है, जो उसकी वर्किंग है, वो क्या कहलाती है? इसकी फंक्शनैलिटी कहलाती है। ठीक हो गया, मेरी बात समझ आई आप लोगों को? जो उसकी फंक्शनैलिटी कहलाती है, जो उसकी फंक्शनैलिटी कहलाती है, वो उसका बैकएंड कहलाता है। और जो इसके अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, यानी कि चाय जो पड़ी हुई है, जो पानी पड़ा हुआ है, वो क्या कहलाता है? डेटा। क्या कहलाता है? डेटा। ठीक है, अब आपको एक और मिसाल देता हूँ उसकी ना। मिसाल ले लें आप एक ह्यूमन बीइंग की, एक सिंपल सी मिसाल, एक ह्यूमन बीइंग की मिसाल देता हूँ आपको। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की मिसाल लेते हैं। इंसान की जो बॉडी है, फिजिकल जो चीज है उसकी, जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, जो उसकी बॉडी है, वो क्या कहलाएगा? उसका बताएंगे आपको क्या कहलाएगा? उसका UI, उसका इंटरफेस, जिसको आप देख रहे होते हो। ठीक है, जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। और जो इंसान की फंक्शनैलिटी है, यानी कि उसकी रूह जो है, जो उसके हाथों को चला रही है, जो दिमाग उसका सोच रहा है, जो आप वर्किंग कर रहे हो, जो इंसान की फंक्शनैलिटी हो, क्या हो गई? उसकी रूह हो गई। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है लोगों को? फंक्शनैलिटी क्या हो गई? उसकी रूह हो गई। और समझ लो आप, ये मैं जल्दबाजी में ना स्पेलिंग लिख रहा हूँ उसकी। ठीक है, और मैं कहाँ चला गया? यहाँ पे आता हूँ। और जो उसका दिमाग है, ब्रेन जो है इसका, जहाँ पे इसका डेटा पड़ा हुआ है, वो क्या कहलाता है? इसका डेटाबेस।
ठीक है, मिसाल समझ में आ रही है? तो मैं प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। चले अब आ जाओ आप इस मिसाल के अंदर, जहां पे हम काम करेंगे, वेबसाइट जब हम बनाएंगे, जो वेबसाइट का हम डिजाइन बनाएंगे, जो उसकी लुक एंड फील होगी, जिसको आप देखोगे, जैसे आपको वेबसाइट देखते हो क्या नजर आता है आपको? वेबसाइट का लोगो, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट के कलर्स देखते हो आप, देखते हो ना आपको कलर्स, उसमें लिंक्स आ रहे होते हैं, नेविगेशन लिंक्स आ रहे होते हैं, है ना, अलग अलग डिव्स बने होते हैं, अलग अलग साइज आ रहे होते हैं, ठीक है, वो उसका यूआई कहलाता है, उसे बोलते हैं वेबसाइट का डिजाइन। और जो वेबसाइट काम करता है, जो फंक्शनैलिटी होती है उसकी, इसे क्या बोलते हैं? वेबसाइट की क्या बोलते हैं? वेबसाइट की डेवलपमेंट, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी, उसका सर्वर साइड, उसका बैकएंड, ये सब एक ही चीजें हैं। सर्वर साइड बोले, बैकएंड बोले, ठीक है, बैकएंड बोले या फंक्शनैलिटी बोले या एक्शंस बोले, ठीक है ना, ठीक है। इसका एक और भी टर्म यूज की जाती है, इसे बोलते हैं सर्वर साइड हो गया, ठीक है, सर्वर साइड, बैकएंड, ठीक है। और एक और टर्म है, इसे बोलते हैं, मैं भूल ही गया, एक सेकंड, क्लाइंट साइड। हाँ, एक देखिए, हाँ मैं इसी से निकालता हूँ ना, देखिए, एक हो गया क्लाइंट साइड, जस्ट अ सेकंड, एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड, एक होता है फ्रंट एंड, हाँ जी, एक होता है बैक एंड, ठीक हो गया। एक होता है यूजर, ठीक है, यूजर एंड, ठीक है, इसको भी आप कह सकते हैं बैक एंड आपका, ठीक है, बैक एंड, ठीक है, आपकी फंक्शनैलिटी, यानी आपकी, हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपका प्रोग्रामिंग में, वर्ड भूल गया था, सॉरी, प्रोग्रामिंग आपकी आपकी फंक्शनैलिटी, ठीक है। और जो तीसरी चीज होती है वो डेटाबेस होता है। अच्छा, डेटाबेस भी सर्वर में ही आता है। देखें, जो आपकी बॉडी है वो डायरेक्टली ब्रेन से बात नहीं करेगी, आपकी जो जिस्म में जो आपकी रूह है वो बॉडी को इंटरेक्ट करवा रही होती है दिमाग के साथ, ठीक है। सिमिलरली आपको मैं आपकी मिसाल देता हूँ, फेसबुक की मिसाल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, मैं आपको फेसबुक की मिसाल देता हूँ। जब आप फेसबुक पे आते हो और लॉगिन स्क्रीन पे आते हो और आप ईमेल लिखते हो अपना, और क्या लिखते हो? अपना पासवर्ड लिखते हो, सब लिखते हो ना, फेसबुक पे सब लॉगिन करते होगे, है ना, आप सारे लोग फेसबुक के यूजर हो ना, है ना। जो फेसबुक पे आप फेसबुक का पेज देख रहे हो, जो आप एक सिंपल सा पेज देख रहे हो जिसपे लॉगिन आ रहा, लिखा हुआ फेसबुक का लोगो आ रहा है, इसका ब्लू रंग का बैकग्राउंड आ रहा है, वो क्या चीज है? वो एक डिजाइन है जिसके लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसकी अभी मैं बात आगे करूंगा, HTML CSS, ठीक है। उसमें HTML CSS आ रहा होता है, उसमें इमेजेस आ रहे होते हैं, उसमें आइकॉन्स आ रहे होते हैं, वो एक डिजाइन है। वो जो डिजाइन बनाया जाता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस। क्या यूज करते हैं? फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस। और जो नजर नहीं आ रहा होता, जो पीछे काम कर रहा होता है, देखिए, बैक एंड का मतलब क्या है? बैक पे काम कर रहा है, जो नजर नहीं आ रहा हमें, बैक पे काम कर रहा है, ठीक है। काम सब कुछ कर रहा है वो। देखिए, जब आप फेसबुक पे अपना ईमेल पासवर्ड लिख के बटन दबाते हैं लॉगिन का, तो एकदम से क्या होता है? जब हम लॉगिन दबाते हैं क्या होता है? अगर हमने सही ईमेल सही पासवर्ड लिखा होता है तो वो हमें फेसबुक के होम पेज पे भेज देता है। ऐसा ही है ना, तो आप जहाँ पे आपकी फेसबुक की पोस्ट आ रही होती है, या जीमेल पे जब लॉगिन करते हो आप, अगर सही जीमेल पे ईमेल पासवर्ड लिखते हो तो क्या होता है? आप जीमेल के अंदर अपने इनबॉक्स पे आ जाते हो, है ना। अदरवाइज क्या लिखा हुआ आता है? अदरवाइज लिखा हुआ आता है प्लीज इंटर, ठीक है, योर ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, है ना। क्या लिखा हुआ आता है? बैकएंड में डेटा मैनिपुलेशन हो रही होती है। हाँ जी, बैकएंड आपका डेटा लेता है, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सही लिख रही हैं आप। हाँ जी, जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं। अच्छा, कि जावास्क्रिप्ट ना बैकएंड में भी यूज होती है और फ्रंट एंड में भी यूज होती है, ठीक हो गया। तो ये पूरा एक आर्किटेक्चर है, देखो, यूआई से डेटा आता है, बैकएंड के पास जाता है, बैकएंड एक सर्वर होता है, ठीक है। बैकएंड क्या करता है? आपका ईमेल पासवर्ड लेता है और डेटाबेस के पास जाता है, क्योंकि देखें, जब आपने फेसबुक पे या जीमेल पे अपना अकाउंट बनाया होगा ना, तो ऑलरेडी फेसबुक के सर्वर में, मिसाल आपको मैं देता हूँ, जैसे मेरा नाम है बिलाल, अब मैंने अपना अकाउंट पहले से बनाया हुआ है, तो फेसबुक के सर्वर के अंदर, फेसबुक के डेटाबेस के अंदर मेरा पासवर्ड, मेरा ईमेल पहले से उनके पास होगा, पहले से मेरा ईमेल पासवर्ड उनके पास होगा। वी कैन प्रोवाइड कंफर्म अलर्ट, ठीक है। तो जो ईमेल में पासवर्ड लिखूंगा वो पहले से फेसबुक के पास होगा, उसके डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अगर मैंने सही ईमेल पासवर्ड लिखा होगा, अब अच्छा, बीच में कौन होती है? बीच में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, वो हो सकती है पाइथन, हो सकती है, वो हो सकती है PHP, वो हो सकती है जावा, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है बीच में, बैकग्राउंड में, ठीक है। अच्छा, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, और हमारे पास होता है डेटाबेस, ठीक है। जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है वो समझ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डेटाबेस में SQL होता है ना, लैंग्वेज है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारे पास हम पढ़ेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक का मतलब है डिजाइन, डेवलपमेंट, डेटाबेस। ये 3 Ds है, देखें, ये 3 Ds है, ये 3 Ds आ रहे हैं, देखें। फर्स्ट वन इज डिजाइन, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। पहला क्या हो गया? डिजाइन, यानी कि फ्रंट एंड, यानी कि फ्रंट एंड यानी कि यूआई हमारा,
हमारा यूजर इंटरफेस, ठीक है, हमारा यूजर इंटरफेस। तीसरा डी क्या हो गया, थर्ड डी इज डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब हमारा बैकएंड, बैकएंड मतलब हमारी लॉजिक, हमारी बिजनेस लॉजिक, हमारी लॉजिक कहलाएगी, हमारी फंक्शनैलिटी कहलाएगी। इन शॉर्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारी फंक्शनैलिटी, हमारी बिजनेस लॉजिक। और जो लास्ट डी है हमारा, वो है डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस, डेटाबेस में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, हम अपना डेटा रखते हैं, डेटा स्टोर करते हैं अपना, ठीक है। ये 3 डी समझ लो आप, डिजाइन, डेवलपमेंट, डेटाबेस। सर फुल स्टैक डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि लाइक हमें जावा ही यूज करनी है या पीएचपी, हमें पाइथन यूज करनी है? जी जनाब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका अब्दुल्ला, मैं भी समझाता हूँ उसके बारे में। देखिए आ जाए, पहली बात आप ये नोट कर लो कि जो डिजाइनिंग है, जैसे इंग्लिश सीखने के लिए आपको एबीसीडी आनी जरूरी है, ग्रामर आनी चाहिए। ये जो हमारी वेब की दुनिया है, ये जो हमारी, ये क्लास रिकॉर्ड होगी? जी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। मैं जरा बता देता हूँ, मैं ये करूंगा जब हमारा बकायदा इन दैट टाइम वी कैन यूज ओनली मीन एंड मन। प्लीज आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, मैं वन बाय वन आपको रिप्लाई करता हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, हमारी क्लास रिकॉर्ड होगी, ठीक है, हमारी हर क्लास रिकॉर्ड होगी, आपको क्लास की वीडियो मिलेगी, क्लास के नोट्स को मैं क्लासरूम बना लूंगा। आई थिंक आप लोग जानते हो क्लासरूम के बारे में, गूगल क्लासरूम का पता ना आप लोगों को, मैं क्लासरूम बना दूंगा, उसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। आपकी क्लास के मटेरियल, कंटेंट, नोट्स, कोडिंग, हर चीज आप लोगों को मिलेगी। तो डोंट वरी अबाउट कि कोडिंग नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, शाजिब ने यहाँ पे लिखा है क्या मीन या मान? एक आगे पी एन बी लिख दिया उन्होंने, शायद पी क्या होता है बताइए फिर आप, ठीक है। मीन एंड मन का मतलब है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, एंगुलर, नोड.js, ठीक है। देखिए मैं आपको रिएक्ट पढ़ाऊंगा आज का, हाँ नहीं पंच स्टैक नहीं पढ़ेंगे, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं, मगर नहीं, हम पढ़ेंगे मन स्टैक, एक है मन स्टैक, एक है मीन स्टैक, ठीक है। हमारे ये 3 मेन मेजर जो कॉन्सेप्ट है हमारे, मन स्टैक, मीन स्टैक और पीएचपी का फ्रेमवर्क लारावेल पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसी पे ही रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी फिलहाल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बैकएंड में हमें 2 चीजें चाहिए खाली, हमारे पास एक्सप्रेस एंड नोड.js है जो हमारा बैकएंड है, ठीक है, और या पीएचपी लारावेल है। हमारे पास 2 चॉइसेस होंगी यहाँ पे, हम दोनों सीखेंगे, ठीक है। तो आप पीएचपी लारावेल के ऊपर भी एक पूरी फुल स्टैक वेबसाइट बना सकते हो, डायनामिक, और सेम फॉर मन स्टैक या मीन स्टैक, ठीक है। मैं भी मीन स्टैक मन स्टैक को क्लासिफाइड करता हूँ, प्लीज मुझे जरा लिखने दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा तो अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस हमें कौन कौन सी। सर रिएक्ट में, नोड में क्या होता है और उसका कहाँ यूज होता है? आप मोंगोडीबी यूज करेंगे या माइस्क्यूएल करेंगे? वेरी नाइस क्वेश्चन निशा। जब हम लोग पीएचपी पढ़ेंगे, लारावेल पढ़ेंगे, तो माइस्क्यूएल यूज करेंगे, ठीक है। हमने पहले फेज के अंदर माइस्क्यूएल और पीएचपी के साथ लारावेल में माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज करेंगे। जब हम लोग मनस्टैक करेंगे, जब हम लोग मनस्टैक के कोर्स में आएंगे, तो हम लोग मोंगोडीबी यूज करेंगे डेटाबेस। मनस्टैक में एम का मतलब है मोंगोडीबी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया निशा। अच्छा जी, और माइस्क्यूएल एंड नोएसक्यूएल, हाँ जी, माइस्क्यूएल तो बोलते हैं, नोएसक्यूएल डिफरेंस क्या है? शायद डिफरेंस ये है कि जो माइस्क्यूएल है वो क्वेरी बेस है, उसमें क्वेरीज बन रही होती हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट होता है। जबकि मोंगोडीबी में इसे बोलते हैं जेसन बेस, ठीक है। जेसन बेस होता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं, उसमें कर्ली ब्रैकेट सारे होते हैं, उसमें डेटा, उसमें टेबल्स नहीं होते हैं शायद, उसमें टेबल्स नहीं होती। अच्छा, आपने पूछा था कि रिएक्ट और नोड.js क्या होता है और कहाँ यूज होता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट, हाँ जी जैसन बोलते हैं इसको। वेरी नाइस शायद, या राइट राइट। अच्छा आफ्ताब, रिएक्ट जेस और नोड.js क्या चीज है? बहुत ही फेमस चीज है, बहुत ही जॉब्स है मार्केट के अंदर की। आप अभी चले जाओ गूगल पे जाकर सर्च करो, रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड पे काम करता है, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है। यू नो सिंगल पेज एप्लीकेशन, विदाउट पेज को रिफ्रेश किए हमारा डेटा आता है, ठीक है। विदाउट पेज को रिफ्रेश किए हमारा डेटा सर्वर से आ रहा होता है, जिससे हमारी प्रोसेसिंग स्पीड वेब की तेज हो जाती है, ठीक है। और जो हमारा एक्सप्रेस या नोड.js है, ये बैकएंड है हमारा, ठीक है। ये दोनों जो चीजें हैं, ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। रिएक्ट आपका फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, और जो आपका नोड.js है, नोड.js फ्रेमवर्क नहीं है, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फ्रेमवर्क है ना। इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क, इट्स अ एनवायरनमेंट, इट्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। मैं पूरा समझा रहा था, लेकिन आपके क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। नॉट फ्रेमवर्क, एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट, हाँ देखो इससे कंफ्यूज मत हो कि लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये टर्म एक ही है यहाँ पर। रिएक्ट को लाइब्रेरी कहा जाता है, एंगुलर को फ्रेमवर्क कहा जाता है, या यू राइट, ठीक है। मगर ये मतलब एक ही निकलता है इनका। ये बेसिकली हमारे एक रेडीमेड चीजों को बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है इसका, एक सेटअप होता है जिसको ये फॉलो कर रहा होता है। क्या ये ऐड हो के मॉड्यूल्स में हो, क्या ये भी ऐड है मॉड्यूल्स में? बिल्कुल ऐड है, बिल्कुल ऐड है, हाँ जी, ठीक है। हमारे मॉड्यूल में ये ऐड है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जरा मुझे लिखने दीजिएगा प्लीज, अब प्लीज क्वेश्चंस को एक मिनट रोकिएगा। हम स्टार्ट करेंगे कोर्स
जो हमारा पहला मंथ होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे HTML5, ठीक है, और CSS। मैंने कहा ना वेब की दुनिया स्टार्ट किससे होती है, HTML एंड CSS से। तो सबसे पहले हम वेब का डिजाइन बनाना सीखेंगे, वेब का डिजाइन बनाएंगे जो किससे बनता है, HTML एंड CSS से। देन हम मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट पे, जो हमारी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी आप लोग जो बात कर रहे हो ना एंगुलर की, रिएक्ट की, ये जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक हो गया। तो जावास्क्रिप्ट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहलाती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसको बोलते हैं जो वेब पे काम करती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे jQuery। jQuery जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जो कि पेज में एनिमेशंस लेके आती है। लाइब्रेरी में मतलब क्या होता है, स्लाइडर्स होती हैं, चीजें मूव कर रही होती हैं, पॉपअप विंडोज होती हैं, ठीक है। एंड देन हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये हमारा पहला मंथ होगा। पहले मंथ में हम ये 5 टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। पहले मंथ में हम ये 5 टेक्नोलॉजीज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। देन हम आएंगे PHP पे। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट, लेकिन सर स्क्रिप्ट ड्रीमवीवर में बूटस्ट्रैप और इसका अलावा लैंग्वेज यूज होगी सर जावास्क्रिप्ट ड्रीमवीवर तो एडिटर है जहां पे हम काम करेंगे। और jQuery क्या है ये पूछ रहे हैं सर। आई थिंक jQuery इज नॉट नेसेसरी एंड बूटस्ट्रैप नॉट, रिएक्ट एंड बूटस्ट्रैप मिक्स करने वाली चीजों को शायद आप रुक जाइए। आप jQuery जरूरी नहीं है, लेकिन समटाइम्स जरूरी है भी। वाई, आप सही कह रहे हो, अपनी जगह पे आप सही हो। अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, आप मंथ स्टैक पे काम कर रहे हो, तो jQuery आप ना भी करो, नो इश्यू शायद। मगर अगर आप PHP पे काम कर रहे हो, अगर लारावल पे काम कर रहे हो, आप रिएक्ट पे काम नहीं करना चाहते, देन यू नीड अ jQuery, ठीक है। ये आप इसको क्लियर कर लो आप। अच्छा, आगे हमें क्या पूछा है, बूटस्ट्रैप एंड रिएक्ट बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप नॉट रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये क्या पूछ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आपकी बात आई। ये बूटस्ट्रैप जो है वो क्या कहते हैं, हम अलग से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप लोग डायरेक्टली भी HTML में सर जब हम नोट करेंगे तो लारावल क्यों करनी है, ओह बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अब इसका सवाल का जवाब मैं इसको जिस तरह देता हूं भाई, मार्केट में ये 2 फ्रेमवर्क्स पे काम हो रहा है। मार्केट में 2 फ्रेमवर्क से बहुत जॉब्स हैं, एक मंस्टैक के ऊपर, एक लारावल के ऊपर, ठीक हो गया। अब आप मिसाल के तौर पे एक कंपनी में काम करते हो, वहां पर लारावल की रिक्वायरमेंट है, PHP की रिक्वायरमेंट है, मंस्टैक की नहीं है। हम अपने स्टूडेंट्स को 2 चीजें पढ़ाते हैं सर, बूटस्ट्रैप से अच्छा है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। बात तो सुन लें, मैं भी आता हूं उसके ऊपर। रिएक्ट बूटस्ट्रैप हम तब करेंगे ना भाई जब हम लोग मंस्टैक पे काम कर रहे होंगे। अगर आप PHP पे काम कर रहे हैं, लारावल पे काम कर रहे हैं, वहां तो रिएक्ट नहीं है ना, है ना, स्टिल आपको UI तो तैयार करना है ना। देन वी नीड अ बूटस्ट्रैप, देन वी नीड अ सिंपल बूटस्ट्रैप, ठीक हो गया। रिएक्ट बूटस्ट्रैप रिएक्ट पे काम करता है, ठीक है। तो इसको मिक्स मत करिएगा। हम यहाँ पर 2 चीजें पढ़ेंगे, मैं आपको बूटस्ट्रैप अलग से भी सिखाऊंगा ताकि आप सिर्फ रिएक्ट पे डिपेंड ना हो, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है आपने ऊपर, रिस्पॉन्सिव क्या होता है, अस्मा पूछ रही है। देखिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब होता है वो पेज जो हर डिवाइस पे चले। अगर मैं इसको टैबलेट पे खोलता हूं अपनी वेबसाइट, तो वो टैबलेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले, ठीक है, अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर ले उसके हिसाब से। अगर मैं iPad पे खोलता हूं तो वो iPad पे खुले तो बिल्कुल iPad के हिसाब से। क्योंकि देखिए ना, ये जो डिवाइसेस होती हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये चौड़ाई में लंबे होते हैं, चौड़ाई में ज्यादा होते हैं और लंबाई में कम होती है। तो क्या होता है कि जब हम ऐसी वेबसाइट बनाते हैं, हम एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जो मोबाइल पे भी खुले, तो वो मोबाइल के हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्स कर ले, वर्टिकली खुले यहाँ पे, ठीक है जी। तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में डिफरेंस, यार देखो, इन शॉर्ट आप ये समझ लो, ये जो फ्रेमवर्क है, ये लाइब्रेरी है, ये एक रेडीमेड चीज होती है, ठीक है। रेडीमेड को चीज को बोलते हैं, ये सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। समटाइम्स लोग लाइब्रेरी फ्रेमवर्क को एक ही मान रहे होते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क ना बड़े टर्म में यूज किया जाता है, इसका एक पूरा आर्किटेक्चर होता है। बाय द वे, कुछ टर्म्स होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा, शायद में से बहुत लोग जानते भी हो, MVC और ऊप के बारे में। MVC मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर, और बहुत से लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह से यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़े नो हाउ रखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, जैसे अली हो गए, शायद हुसनैन है, जो भी बात नहीं कर रहे हैं ना, खामोश है जो। तो मैंने इस कोर्स को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। आई लव ऊप एंड GS, गुड आशाद, ठीक है। तो मैंने इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, A से स्टार्ट करना है, 0 से, ठीक है। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर साइंस का, आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हम इसको स्क्रैच से 0 से स्टार्ट करेंगे। ये जो स्टूडेंट्स जो बातें कर रहे हैं ना, शाहजेब हो गए, अस्मा हो गई, आई थिंक और भी 2-3 और लोग भी थे, इनका एक बैकग्राउंड है मुझे लगता है, तभी ये इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं मुझसे ना, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहना है आपने।
हम लोग बिल्कुल कोर्स को 0 से स्टार्ट करेंगे, ABC से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर HTML, CSS, jQuery, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। Of Nust, I'm impressed you will cover everything, but in short period, is it possible to digest everything at advanced level? देखिए ये सवाल अच्छे पूछ रहे हैं आप लोग ना, कि क्या आप इस सारी चीजें कवर करवा देंगे इस टाइम पीरियड के अंदर? देखें, अब इसका जवाब मैं 2 वर्डिंग में देना चाहूंगा, 50-50। क्या बोला मैंने? 50-50। मैं तो करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्या आप उतनी मेहनत करोगे, उतनी प्रैक्टिस करोगे? मैं जो काम दूंगा, मैं जो असाइनमेंट दूंगा, मैं जो टास्क दूंगा, उसको करोगे आप? ये तभी मुमकिन होगा आफ्ताब, कि मैं जो पढ़ाऊं, सिखाऊं, जिसकी ट्रेनिंग दूं मैं आपको, जो मैं आपको होमवर्क दूं, असाइनमेंट दूं, क्या आप मुझे असाइनमेंट टाइम पर करके दिखाएंगे? ठीक है, तब मुमकिन होगा ये, वरना मुमकिन नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको, देखिए मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। अभी ये पूछे ना कि मन स्टैक तो है, लार्वा क्यों पढ़े, बात वो अपनी जगह पे सही कर रहे थे, ठीक है। लेकिन सर अगर हम लोग करेंगे तो आप गारंटी देंगे पेड इंटर्नशिप और जॉब? पहले आप मुझे गारंटी दो, मैं आपको जो सिखाऊंगा, काम करवाऊंगा, क्या आप मुझे फाइनल प्रोजेक्ट जमा करवाओगे? ये कोर्स प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स है, आप सब लोग प्रोजेक्ट बनाओगे, सब लोग काम करोगे, सब लोग प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करोगे। अगर आप लोग इंप्लीमेंटेशन करोगे, अगर मुझे काम करके दिखाओगे, तो फिर मैं गारंटी देता हूँ आपको। अगर आप काम करके नहीं दिखाओगे, ठीक है, आप जो मैं होमवर्क दूं वो नहीं करोगे, तो मैं कोई गारंटी नहीं देता आपको, ठीक है। हाँ, अब जहां तक बात है इंटर्नशिप की, भाई इंटर्नशिप छोड़ो, डायरेक्ट जॉब पे लगो, डायरेक्ट काम पे लगो, ठीक है। काम सीख जाओ, डायरेक्ट मेरे साथ काम करो, ऑफर है, खुली ऑफर है, सीख लो, काम सीख जाओ, मैं जो काम दूं वो काम करके दिखाओ मुझे क्लास के अंदर, मैं आपको काम खुद ही दूंगा, ठीक है। देखिए वादा मांग रहे हैं ना, तो वादा आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। वो ना लेन देन होती है, फिर गिव एंड टेक होता है यहाँ पर। So what about your assignment related questions? How can we ask and get answer to get your logic clear? आप अगर प्रोजेक्ट क्या होगा, काम मिलेगा, where's your software house and name, blah 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 blah। अब सुने जरा स्टेप बाय स्टेप। हम एक क्लासरूम बनाएंगे, ठीक है। हम क्या बनाएंगे? क्लासरूम बना लेंगे। मैं आपको अपनी क्लासरूम दिखा भी देता हूँ, मैं करंटली जिन बैचेस को पढ़ा रहा हूँ, जस्ट सेकंड, ठीक है। मैं क्लासरूम बनाऊंगा सर इंशाल्लाह। हम फ्रॉम माय साइड इट्स गारंटी टू हार्ड वर्क, वेरी नाइस। असाइनमेंट हम एक क्लासरूम बनाएंगे, उस क्लासरूम में मैं सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवा दूंगा, सबको मैं ऐड कर दूंगा, आप सारे लोग उस क्लासरूम में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। आफ्टर जब आप लोग डन कर दोगे, आप लोग ज्वाइन हो जाओगे, मेरे ख्याल में बहुत से लोग ज्वाइन हो चुके हो, बहुत से लोग अभी शायद ओरिएंटेशन खाली लेने आए हो। जब आप लोग ज्वाइन हो जाओगे, मैं क्लासरूम बनाऊंगा, उस क्लासरूम में मैं सब स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को वीकली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट्स मिलेंगे। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, किसी का क्वेश्चन था इंशाल्लाह फ्रॉम माय साइड। देखिए मैं जो पढ़ाऊँ, जो मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं जो काम कराऊंगा, मैं उसी से रिलेटेड आपको डिफरेंट किस्म के घुमा घुमा के ना टॉपिक्स, लॉजिक्स दूंगा। इस ऑनलाइन कोर्स ऑन साइट, इस ऑनलाइन कोर्स, आई गेस इस ऑनलाइन कोर्स है ये, जी हाँ। मैं इसे कंफर्म कर लूंगा, मगर है तो ऑनलाइन कोर्स ना, हमारे पास हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स हमारा, ठीक है। तो और क्या था, हाँ, मैं आपको क्लासरूम दिखा रहा था, जस्ट अ सेकंड। और बस मैं क्लास को यहीं पे ऑलमोस्ट एंड करूंगा, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको क्लासरूम दिखाता हूँ, एक क्लासरूम बन जाएगी हमारी ना, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, मैं गूगल पे ना क्लासरूम बना लूंगा, उस क्लासरूम में ना मैं आपकी क्लास के नोट्स, असाइनमेंट, जो क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, उस रिकॉर्डिंग का लिंक, आई थिंक यूट्यूब का होगा, किसी के हो सकता है वो, ठीक है। रिकॉर्डिंग में हमें आपको मैनेजमेंट दे देगी, और तो ज्वाइन क्लास को वो कर लेंगे बाद में ज्वाइन ना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। जब आप लोग की ऑडिशन लेने के बाद ना, जब आप लोग सेकंड क्लास में आओगे, तो मैं आपको, जैसे व्हाट्सएप का लिंक नहीं होता है, जैसे व्हाट्सएप का लिंक शेयर करते हो आप, ठीक है ना। मैं शायद व्हाट्सएप का भी लिंक हमारा ग्रुप हो, बन जाए कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, क्लासरूम का लिंक होगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अभी नहीं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था, ये देखिए यहाँ पे क्लासरूम बनी हुई ना, देखिए ये क्लासरूम है। और आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये कुछ स्टूडेंट्स जिनके मेरे पहले से ग्रुप बने हुए हैं, लेट मी शो यू। ये सारे क्लासरूम के ग्रुप्स हैं, देखिए ये डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हैं, भी आ जाएंगे आपकी स्क्रीन के सामने ना, ठीक है। तो मैं सब लोगों को उसमें ज्वाइन करवा दूंगा। देखिए ये कोर्स जो है पूरा टोटली प्रैक्टिकल कोर्स है,
ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों की थ्योरी की आपको हर चीज का असाइनमेंट, नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, कोडिंग, ठीक है, वीडियो, सब मटेरियल मिलेगा। ठीक है। मेहनत आप लोगों ने करनी है, सिखाऊंगा मैं, ट्रेनिंग मैं दूंगा, पढ़ाऊंगा मैं, डायरेक्शंस मैं दूंगा, गाइडेंस मैं दूंगा, वर्किंग आप लोगों ने करनी है, काम आप लोगों ने करना है। ये देखिए मुख्तलिफ मेरे क्लासरूम्स है। अब मिसाल के तौर पर मैं इस वाली क्लासरूम में जाता हूँ, ये पाइथन का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये आ गया हमारा पाइथन का ग्रुप। ठीक है ना। अब देखिए इस पे ना इसी तरह यहाँ पे मैं क्लास के यहाँ पे नोट्स दे देता हूँ। देखिए जिप की फाइल है यहाँ पर ना, और ये सारे स्टूडेंट्स हैं। देखिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये पीपल बने हुए हैं, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं लिखे हुए। जब लोग सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे ना। जब मैं आप लोगों को लिंक दूंगा उसका, मैं यहाँ पे क्लास वर्क दूंगा, यहाँ पे मैं होमवर्क दिया करूंगा मैं। ठीक है। अच्छा खैर इनका भी बैच नया नया स्टार्ट हुआ है। लेट मी शो यू तुम सम ओल्ड बैच ना। हाँ यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, देखिए क्लासरूम है। ठीक है, ये क्लासरूम बनी हुई है फुल स्टैक डेवलपमेंट की। इसमें मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स अपने होमवर्क सबमिट करवाते हैं। देखिए एक स्टूडेंट ने होमवर्क सबमिट करवाया हुआ है थीम का। ठीक है, ये क्लास वर्क है। मैं यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह देता हूँ। लेकिन ये सारे मेरे असाइनमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे डिफरेंट असाइनमेंट दे रहा होता हूँ। ठीक है ना। असाइनमेंट की टाइमलाइन होती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मैं टीचर मैं हो गया यहाँ पे, नीचे स्टूडेंट्स मेरे सारे आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम सबका भी एक क्लासरूम बन जाएगा। ठीक है, हम वहाँ पे आपस में इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा तो हाँ बस मुझे बस अपनी बात को एंड करने दीजिएगा। हाउ मेनी क्लासेस इन अ वीक? क्लासेस 3 होंगी। ठीक है, हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी। अच्छा जो टाइमिंग है, मैंने अभी मैनेजमेंट से कहा है कि मुझे 4:30 से 5:30 शूट करता है। 4:30 से 5:30। ठीक है, टाइमिंग जो है कि 1 घंटे की होगी। हफ्ते में 3 डेज अ वीक क्लास होगी, 4:30 से 5:30। ठीक है, 5 का तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे इसमें ना मेरी 5 बजे एक और क्लास है, तो बस वही अभी अबाउट टू स्टार्ट। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4:30 से 5:30। ठीक हो गया। और हाँ बस मुझे फाइनल चीज लिखने दीजिएगा, पीएचपी, देन पीएचपी का फ्रेमवर्क पढ़ेंगे लारावल। ठीक है, मैं जरा इस क्लास अभी इस इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू रखूंगा नेक्स्ट क्लास में भी इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क पे आएंगे। हम स्टार्ट करेंगे मन स्टैक। मन स्टैक में हम पढ़ेंगे, देखिए हमारे पास में 2 बैकएंड होंगे। एक बैकएंड हमारा पीएचपी लारावल है, एक बैकएंड हमारा मन स्टैक होगा। हमारा फ्रंट एंड एक ही रहेगा। ठीक है, हमारे बैकएंड यहाँ पे 2 होंगे। हम 2 टेक्नोलॉजी सीखेंगे। एम का मतलब है मोंगोडीबी, मोंगोडीबी हमारा डेटाबेस है। ठीक है, ई का मतलब है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस समझ लो आप पीएचपी का ऑल्टरनेटिव है। किसका ऑल्टरनेटिव है? पीएचपी का ऑल्टरनेटिव है। ये हमारा जैसे पीएचपी बैकएंड की लैंग्वेज है ना, सिमिलरली जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेस बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सप्रेस हमारा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। और जो रिएक्ट है वो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत जॉब्स है। 2-3 लाख की सैलरी स्टार्ट होती है। डायरेक्टली रिएक्ट अगर कोई सीखता है ना, आराम से 2-3 लाख से वो पैकेज कितना स्टार्ट कर सकता है। अगर वो बाहर की मुल्क में कहीं अप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान में भी 1 लाख से 50,000 से 75,000 से बिल्कुल छोटे सॉफ्टवेयर से अगर स्टार्ट करो आप, ये हो गया आपका फ्रंट एंड का फ्रेम। ठीक है, फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क। और जो आपका नोट है, मन स्टैक का जो आखिरी वर्ड है, अल्फाज का जो आखिरी कैरेक्टर है, node.js एंड, यानी कि ये हमारा रन टाइम का एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इसे बोलते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस 6 मंथ्स में हमें ये सब पढ़ना है। अच्छा ये मैंने मोटी मोटी बातें लिखी यहाँ पे। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो 2 लैंग्वेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत से लोगों को पता भी हो, वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स, एरे, कंडीशन, ऑपरेटर्स। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है। अच्छा जी, बहुत से लोगों के मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज द फीस ऑफ दिस कोर्स? वेरी गुड, माशाल्लाह। रिएक्ट कब स्टार्ट सीखेंगे? इन द एंड। यस सर। और क्या लिखा है? टाइमिंग्स सब कुछ ओके। सलमान आपने गुड कहा है, ओके थैंक यू, जज़ाकल्लाह। व्हाट इज द फीस? फीस आपको मैनेजमेंट बताएगी, उनसे बात करिएगा फीस के बारे में। ठीक है, जिस मैनेजमेंट से आपने कांटेक्ट किया था वो आपको बताएंगे फीस के बारे में। रैप कब सीखेंगे? अस्मा, आफ्टर एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, देन हम पढ़ेंगे कुछ ऊप के कॉन्सेप्ट, जावास्क्रिप्ट में ऊप के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा हमारे पास चॉइस होगी, या तो पहले पीएचपी वाला कोर्स कर लें या पहले रैक वाला कोर्स कर लें। वो मैं आप लोगों से मशवरा कर लूंगा, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं पहले। ठीक है, ज्यादा बेहतर ये कि पीएचपी पढ़ ली जाए। पीएचपी पढ़ के लारावेल पे काम कर लें, एक प्रोजेक्ट बना लेंगे इंशाल्लाह, एक मल्टी वेंडर वेबसाइट या ई कॉमर्स साइट। मैं आपको वो सिखाऊंगा जो मार्केट में चल रहा है। मार्केट के अंदर मल्टी वेंडर वेबसाइट की बहुत डिमांड है। नाम सुना आपने मल्टी वेंडर? जैसे दराज हो गई, अमेजॉन हो गई, ईबे हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई। फीस सपोर्ट ना करेगी प्लीज, आप मैनेजमेंट से बात करिएगा। ठीक है हुसनैन, फीस के बारे में और टाइमिंग के बारे में बाकी सारी मैनेजमेंट आपको बताएगी। मेरा काम से पढ़ाना है। ठीक है, और जस्ट लाइक योर टीचर, जस्ट लाइक योर फ्रेंड, आप मुझसे हर चीज पूछ सकते हो। बस ये कोशिश कीजिएगा कि हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना,
तो कोशिश कीजिएगा जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के हवाले से सवाल पूछिएगा, ठीक है ना। टॉपिक जब खत्म हो जाए ना उसके बाद आप जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन तब मसला क्या होगा, अगर टॉपिक से हटके सवाल पूछेंगे तो वो टॉपिक हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, सारे स्टूडेंट जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज कॉपरेट कीजिएगा, आप लोग हम सब मिलकर चलेंगे, सब कोई अगर स्टूडेंट फीस वो ये मैंने कहा ना आपको उस टाइम, ये आप मैनेजमेंट से बात करिएगा, ये आपको मैनेजमेंट बताएगी उसका क्या सोल्यूशन है, वो बता देगी आपको। आई डोंट नो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। मुझसे आप कोर्स के हवाले से पूछ सकते हैं, कोर्स में क्या इसका स्कोप की बात करते हैं, बहुत स्कोप है, बहुत जॉब्स हैं, बहुत काम है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना काम उसको मिलेगा जिसको काम आता होगा, ठीक है। मैं तो काम सिखा दूंगा आपको, मैं तो आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करना सिखा दूंगा, लेकिन आपने मेरा दिया हुआ मेरे स्टेप्स को, मेरी गाइडेंस को फॉलो करना है आप, ठीक है जी। चले ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो चुका है क्लास का, ठीक है। सही है, तो इंशाल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं आगे का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूंगा, फिर देन हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि कोर्स टोटली प्रैक्टिकल कोर्स है, कल से इंशाल्लाह हम लोग टोटली प्रैक्टिकल कोर्स स्टार्ट कर देंगे अपना, ठीक है जी। चलो ओके जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक्स। आई होप आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन रहा होगा, ठीक है। चलिए ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।